So welcome student. In today's lecture or module, we will discuss about the occurrence of hydrogen. This is the third part of this series of the study of the first element hydrogen. जो हम लोग हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे थे, इसका थर्ड पार्ट है और ये क्लास 9 से सीख लिया है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे तो गाइस आप इसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो गाइस अब हाइड्रोजन को लेवोजियर और हेनरी कैवेंडिश और रॉबर्ट बॉयल, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर हाइड्रोजन को डिस्कवर तो कर दिया। अब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर है तो कहीं ना कहीं तो होगा पूरी अर्थ में। अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर है तो वो कहीं ना तो कहीं होगा ही होगा। उसके बेस पे वो दो स्टेट में पाया जाता है। एक पहली होती है फ्री स्टेट, मतलब वो सिर्फ हाइड्रोजन, और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। तो गाइस हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ हाइड्रोजन के कुछ बेसिक जान लेते हैं। हाइड्रोजन स्टेट मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ पे जो नौवां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। और ये अर्थ की क्रस्ट पे अगर मैं बात करूं, किस पे गाइस? अगर मैं अर्थ की क्रस्ट पे बात करूं तो ये वहां पर 1% है। 1% इज सफिशिएंट। ओके गाइस, तो अर्थ की क्रस्ट पे ये कितना है? ये 1% है। और ये अर्थ की एटमॉस्फेयर पे 0.01% है। गाइस मैं आपको इसको टेबल बना देता हूँ, मतलब जस्ट लाइक टेबल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अर्थ फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। पहली तो अर्थ क्रस्ट पे पहली तो ये अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है। अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है कितने परसेंट? 0.98%। ओके गाइस, उसके बाद जो अर्थ एटमॉस्फेयर पे है, अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो है ये 0.01% है। ओके गाइस, अर्थ एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन 0.01%, अर्थ क्रस्ट पे 0.98%। और जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। वॉल्केनिक गैसेस में हम लोग कह सकते हैं, वॉल्केनिक गैसेस, वहां पे ये थोड़ा कम पाया जाता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं पाया जाता, तो 0.25%। ओके गाइस, वॉल्केनिक गैसेस में कितना पाया जाता है? 0.25%। और एटमॉस्फेयर में इस एटमॉस्फेयर का जो मतलब है वो है सन और अराउंड द सन एंड स्टार, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो सन और स्टार के आसपास कितना पाया जाता है? 1.1%। कितना गाइस? 1.1%। तो ये थी कुछ हाइड्रोजन की फ्री स्टेट। जो फ्री स्टेट थी उसमें कहाँ कहाँ अवेलेबल, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप नोट्स कॉपी में लिंक भी सकते हैं। मैं आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं आपको उसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जितना मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ओके गाइस, तो ये एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है? 1.1%। अब हम लोग इसी कंबाइंड स्टेट की बात कर लेते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब जो किसी और जो ऑब्जेक्ट है, कोई और बॉडी है, जैसे कोई और चीज होगी उसके साथ वो कंबाइन होगा और उस स्टेट को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कंबाइंड स्टेट में ये प्लांट, पहला जो है इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ओके गाइस, ये प्लांट और एनिमल टिश्यू में है। तो ये प्लांट और एनिमल टिश्यू में भी पाई जाती है। किसके लिए? ये जो है विच मेड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। जो प्लांट का टिश्यू होता है, ऑब्जर्व कर लीजिए, ये आपका टिश्यू है। ओके गाइस, तो ये जो है ये किससे बना होता है? हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तीन चीजों से मिलकर बना है, तो तीन चीजों में हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन इसमें है, हाइड्रोजन एक कंबाइंड स्टेट में, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तीनों कंबाइंड स्टेट में। ओके गाइस, तो हाइड्रोजन भी क्या है? कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पे? इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ओके गाइस, अब अगला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसकी दूसरी स्टेट। मतलब कि पहला तो ये प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। दूसरा इन वाटर, ये तो आप सबको पता है, सॉरी इन वाटर मतलब कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसमें तो हाइड्रोजन होती ही होती है, उसमें तो कोई वो है नहीं। इन वाटर
अबाउट 1/9%, मतलब अबाउट 1/9 मास ऑफ वाटर। अगर वाटर का इतना मास, वाटर का जो टोटल मास होता है उसमें से इतना मास किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। मतलब अगर वाटर 1 ग्राम का होता है तो उसको हम लोग 9, जैसे मानिए वाटर 1 ग्राम है, उसका हम लोग 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 5 6 7 8। आई होप ये 9 हो गए होंगे। तो और इसमें से जो एक पार्ट होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्ट, इतना उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ओके गाइस, तो ये हो गया हम लोग का किसका? हाइड्रोजन। अब किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वाटर के फॉर्म में भी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। और जो तीसरा है वो है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस में कोई छोटा छोटा मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में है, जैसे एसिड में, अल्कली में, पेट्रोलियम और ऑर्गेनिक में। तो गाइस ये थी उसका कुछ ऑकरेंस। और हम लोग अगले वीडियो में अब डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, उसके जो जनरल मेथड है वो हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस तब तक के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।